ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनीबुल्स। दिस इज हरदीप मलिक एंड काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा था हमारे एल्गो के लिए, लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे सभी के कि इन्वेस्ट करने से पहले कुछ कुछ जैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे आंसर करने का ट्राई करूंगा, राइट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन आर वी स्टार्टिंग दी एल्गो लाइव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम वेडनेसडे एंड थर्सडे के दिन ही रन करेंगे, एंड सिंस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च, तो 1 मार्च से हमारा पहला जो है एल्गो का लाइव रन रहेगा, राइट। तो आप उससे पहले ट्राई कीजिए कि यू कैन ओपन योर अकाउंट। जो मैंने आपको लिंक दिया था इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा कि कहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, राइट। तो 24 या 25 फरवरी तक आप ट्राई कीजिए कि अकाउंट ओपन हो जाए, और उसके बाद फिर मैं आपको बाकी डिटेल्स उसकी शेयर कर दूंगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कैन वी प्लेज आवर होल्डिंग्स। तो दिस इज अ वेरी गुड वन कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ डायरेक्टली कैश ही उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। यू कैन जस्ट बाय द शेयर्स एज वेल, एंड उसको फिर शेयर्स के प्लेज करके जो मार्जिन आपका रिलीज होगा तो उससे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आप कोई पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाह रहे हैं, अभी जैसे मार्केट नीचे आ गई है, तो फॉर एग्जांपल जैसे निफ्टी हम देख लेते हैं। तो निफ्टी जैसे है कि अराउंड 18,750 से लेकर अभी 17,944 के अराउंड आ गई है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, इस टाइम पे हमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए, तो आपको स्टॉक्स जैसे परचेस करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ स्टॉक्स के नाम आपको बता देता हूँ कि जैसे जो थोड़े बॉटम आउट हो गए हैं, एक बेस फॉर्मेशन चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल विप्रो अगर आप देखेंगे तो काफी इसने, जैसे आप देखेंगे कि अराउंड 700 से ये गिरता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे काफी अच्छा इसने बेस फॉर्मेशन दिखा दिया है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये ऊपर चला जाए। तो जैसे कि आप इसको विप्रो में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि टाटा स्टील में आप लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उस जैसे जीरोधा आपके पास अकाउंट होगा जीरोधा का, तो उसमें बाय ना करके आप आईएफएल का अकाउंट जो हमारे थ्रू आप ओपन करेंगे उसके अंदर भी आप इसको शेयर्स को बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2.5 लाख के कुछ शेयर बाय किए, तो वो 2.5 लाख आप उस तरीके से समझिए कि आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए हैं, एंड उसके बाद आप उसको रेंट पे चढ़ा रहे हैं, राइट। तो इसमें आप क्या होगा कि 2.5 लाख का मान लीजिए आपने विप्रो के शेयर्स बाय करे, या टाटा स्टील के, या रिलायंस के, या एनी अदर कंपनी, तो किसी भी कंपनी के आप शेयर्स बाय कर सकते हैं, एंड उसमें जैसे मान लीजिए 2 लाख का आपको मार्जिन रिलीज हो जाएगा, तो 2 लाख पे फिर आप उसको एल्गो भी रन कर सकते हैं, एंड वो आपके शेयर्स भी प्लेज रहेंगे, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी कंपाउंडिंग भी होती रहेगी। फॉर एग्जांपल विप्रो आपने लिया अराउंड 2.5 लाख का, और जैसे मान लीजिए 400 से 500 जाता है, तो उसमें भी आपको 10-20% का इंक्रीमेंट उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको पैसा कमा के देगी, एंड प्लस जो साथ साथ आपका एल्गो चलेगा वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी होल्डिंग्स और पोर्टफोलियो को भी प्लेज करके एल्गो को रन कर सकते हैं। एंड सिंस आपको पता है कि जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन पर लॉट है दैट इज नॉट मोर देन 5,000, इनफैक्ट इट्स 4,532 टू बी प्रिसाइज। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जो रिस्क है वो काफी लिमिटेड रहेगा इस चीज में, एंड आपको एक स्टेडली मंथली इनकम भी आती रहेगी, राइट। तो इस तरीके से आपका जो पैसा है वो वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। पैसा जो है एक नॉन लिविंग थिंग है, उसमें आपको तो कुछ करना नहीं है, पैसा रखा ही हुआ है अल्टीमेटली, राइट। तो इससे अच्छा कि वो आपके लिए कुछ काम भी आ जाए, तो जैसे कि आप सोते रहेंगे तो भी वो पैसा आपको कुछ ना कुछ कमा के देगा। तो एक ही पैसे से आप एक इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, दैट इज मान लीजिए किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड उसी पैसे से आप एल्गो में रिटर्न भी जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी वेल्थ होगी वो काफी अच्छे से इसमें कंपाउंड हो सकती है, राइट। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि यू कैन जस्ट बाय द शेयर्स। अगर आप, क्योंकि मार्केट थोड़ी नीचे भी आ गई है, तो यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सम ऑफ द स्टॉक्स। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम, राइट। तो इस तरीके से एक काफी डबल रिटर्न आपका इसमें मिल सकता है। ये वाला मैं पिछले वीडियो में कवर करना भूल गया था, तो काफी अच्छा ये क्वेश्चन था किसी का। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट। तो अकाउंट ओपनिंग किस तरीके से रहेगी कि मैंने आपको जो लिंक शेयर किया था उस पे आप जैसे द ओमनीबुल्स की वेबसाइट पे जाएंगे, उसमें ओमनी एल्गो पे आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर जो भी लिंक रहेगा ओपन अकाउंट नाउ, उस पे आप ओपन कर सकते हैं अकाउंट। अपने अपने आप से ही आपको अकाउंट ओपन करना रहेगा, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि उसमें काफी इजी प्रोसेस है। देखो, एक दिन का प्रोसेस रहेगा, उसमें आपको बस एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो उसमें लगेगी, एंड 6 मंथ्स की आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, ठीक है। तो ये वाली जो डिटेल्स है, सारे डॉक्यूमेंट से ही आईआईएफएल ब्रोकर के पास जाएंगे, ना कि हमारे पास आएंगे। तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आपको हमारे साथ कुछ डिटेल्स शेयर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड, वो आपकी पर्सनल चीजें हैं, तो उससे आपको हमें शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड आईआईएफएल इज अ गुड ब्रोकर, लाइक पिछले 10-15 सालों से वो है मार्केट में, तो इट्स अपने आप में इनकी एक क्रेडिबिलिटी रहती है, राइट। तो देवर फर्स्ट ट्रेडिशनल ब्रोकर, एंड अब वो डिस्काउंट ब्रोकिंग की साइड पे आ गए हैं। एंड जो जीरोधा में आपके चार्जेस रहते हैं कि ₹20 पर ऑर्डर का, सेम इसमें भी रहेंगे। तो एज सच कोई आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, राइट। एंड एक और क्वेश्चन आता था कि हाँ, कि एपीआई का जो फीस था इसमें फ्री रहेगा, राइट। तो अकाउंट ओपनिंग भी आपकी आईआईएफएल में फ्री रहेगी, एंड जो
एपीआई के चार्जेस रहेंगे वो भी फ्री ही रहेंगे। ज़ीरोधा में उसके 2000 रुपीज लगते हैं, अकाउंट ओपनिंग के भी 200 रुपये लगते हैं, तो 2200 तो आपको वहाँ पे देने ही पड़ेंगे इन एनी केस। लेकिन यहाँ पे क्या है, एवरीथिंग इज फ्री, तो आपके लिए वो काफी अच्छा एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, राइट। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पीरियड पे कि व्हाट इज द सेटलमेंट या फिर लॉक इन पीरियड ऑफ द मनी। ओके, तो देखो पैसा जो होगा वो आपके आईएफएल अकाउंट में ही होगा, तो उसको हम अपने विड्रॉ तो मैं तो पर्सनली नहीं कर सकता क्योंकि वो आपके अकाउंट से लिंक्ड है, तो वी कैन नॉट एक्सेस दैट फंड, वी कैन ओनली ट्रेड थ्रू दैट फंड, और वही हम करेंगे, राइट। तो हमारे पास उसका कोई एक्सेस नहीं है, तो आप जब चाहे उसको विड्रॉ कर सकते हैं, तो इट्स ऑल अप टू यू। बट आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 1 महीना उसको पैसे को रखें, उसको रन करके देखें, तो आप वही पैसा उसके अंदर लगाइए जिसका आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो 2 to 2.5 लाख पर लॉट आप उसके अंदर डाल सकते हैं, एंड जो होगा पर मंथली बेसिस पे हम उसको सेटल करेंगे। फॉर एग्जांपल कि 1 मार्च से हम शुरू करा, तो उसके बाद 31 मार्च को वी विल सेटल द पीएनएल कि आपका इतना बना है, एंड देन यू कैन विड्रॉ दैट पीएनएल। तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आता है शेयरिंग का कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे चैरिटी तो रन कर नहीं रहे हैं, तो फिर आपका इसमें कट क्या रहेगा या फिर किस तरीके से आप इसमें प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं कि जैसे कि जो भी प्रॉफिट रहेगा उसका हम 20:80 का शेयरिंग रेशियो इसमें रहेगा, तो जो भी प्रॉफिट इसके अंदर आएगा तो 20% ओमनीबुल्स को जाएगा एंड 80% आपके अकाउंट में रहेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने 2.5 लाख इसमें डाले, एंड मान लीजिए कि 5 to 10,000 का आपका, जैसे मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट आता है, तो 10,000 में से 2,000 ओमनीबल्स को जाएंगे एंड 8,000 आपके पास रहेंगे। तो इस तरीके के 1:4 का लाइक 20:80 का शेयरिंग रेशियो इसके अंदर रहेगा, एंड ये पर मंथ हम सेटल करेंगे, ठीक है। एंड मान लीजिए किसी मंथ में अगर लॉस हो जाता है, तो वी विल कैरी फॉरवर्ड द लॉस टू द नेक्स्ट मंथ, एंड उसके बाद जैसे ही जब प्रॉफिट होगा तो देन वी विल सेटल द अकाउंट्स। तो इस तरीके से इसमें सेटलमेंट रहेगी, एंड 20:80 शेयरिंग के बाद भी आई थिंक इट कैन जनरेट अराउंड 25 to 30% रिटर्न्स फॉर यू गाइस। तो इस तरीके से आप देखिए कि ओवरऑल ओवर द ईयर 25 to 30% रिटर्न शायद ही कहीं पे मिलता है। अगर आप उसमें पैसिव साइड में कह रहा हूँ कि आपने जैसे मान लीजिए आपने कहीं इन्वेस्ट किया, उसके हिसाब से 25 to 30% इट्स अ वेरी डिसेंट अमाउंट जो आपको रिस्क फ्री रिटर्न काइंड ऑफ मिल रहा है, जिसके हिसाब से मैंने आपको बैक टेस्टिंग दिखाई है। एंड कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप इसको अपने उस पर रन करते हैं कि नहीं, कि या सिर्फ आप इसको बेचने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं पिछले मतलब अराउंड 6 to 7 मंथ मुझे हो चुके हैं इसको रन करते हुए, एंड जो मेरा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो इसी एल्गो में मैंने लगा रखा है। अराउंड 40 लाख मैंने इसके अंदर लगाए हुए हैं, एंड बाकी 5 और एल्गोज है जिनके अंदर मैंने बाकी कुछ अमाउंट 5-10 लाख कर करके उसमें डाले हुए हैं, एंड बाकी जो बचता है उससे मैं मैनुअली ट्रेड करता हूँ, राइट। तो धीरे धीरे मैं भी इसके अंदर एल्गो की साइड में जा रहा हूं, तो काफी सारे लाइक आई वुड बी इन्वेस्टिंग इन अराउंड 8 और 9 एल्गोस जो अभी बिल्डअप हो रहे हैं। तो सारी मार्केट कंडीशंस हम उसमें कवर करने का ट्राई करेंगे, एंड फिर धीरे धीरे आई विल आल्सो ट्राई टू डाइवर्सिफाई माय इन्वेस्टमेंट्स इन ईच ऑफ द एल्गो। तो ऐसा नहीं है कि मेरा इसके अंदर स्किन इन द गेम नहीं है, तो मैंने भी अराउंड 40 लाख इसमें लगा रखे हैं, तो इट्स परफेक्टली सेफ एंड रिटर्न्स आर गुड। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब मैं सिर्फ इसको बेचने के लिए कर रहा हूँ, कि जस्ट टू रीच आउट टू मतलब वाइडर ऑडियंस की आप भी इससे कुछ पैसा कमा ले, तो दैट्स माय ओनली एम। उससे ज्यादा मेरा कुछ वो नहीं है कि मेरे को कुछ ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो बाकी मैं तो अपने में चला ही रहा हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो इट्स ऑल फॉर यू गाइज, राइट। एंड अब आ जाता है कि व्हाट यू नीड टू डू। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। एक तो आपको अकाउंट ओपनिंग करनी है, एंड उसके बाद वेडनेसडे एंड थर्सडे के दिन आपको बस पीएनएल बनते हुए देखना है। तो दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू। एंड हाँ, जैसे सेटलमेंट होगी फॉर एग्जांपल 31 मार्च को, तो 31 मार्च को जब रेशियो जो रहेगा शेयरिंग का, वो आपको हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 1 महीना आपने रन करा, तो पैसा तो आपके अकाउंट में ही है, हम तो उसको एक्सेस कर नहीं सकते, लाइक वी कैन नॉट विड्रॉ इट। तो आपको वो चीज मैनुअली बस ट्रांसफर करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द मंथ। मान लीजिए आप ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो हम नेक्स्ट मंथ से एल्गो नहीं चलाएंगे, बाकी जो आपका प्रॉफिट रहेगा वो आप अपने पास रख सकते हैं। तो वी डोंट हैव एनी इशू विद दैट, ओके। तो इस तरीके से यही आपका इसमें काम रहेगा। बाकी या दैट्स ऑल। तो फिर बस यही था इस वीडियो में। बाकी अगर आपको कोई और कुछ डाउट है या फिर और कोई आपके पास क्वेरी है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, वरना जो मैंने आपको नंबर दे रखा है आप उसके ऊपर व्हाट्सएप रीच आउट कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब टू द ओमनीबल्स चैनल, राइट। सो थैंक यू गाइस।